मीडिया का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इतना जहर उगल रहा है इस वक्त, इतना नफरत फैला रहा है कि इन लोगों को मीडिया वगैरह तो कहना नहीं चाहिए। ये तो नफरत का धंधा करने वाले लोग हैं। भारत माँ की दो आंख है, हिंदू और मुसलमान। भारत माँ की कोई भी एक आंख फोड़ने की जो कोशिश करेगा वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, वो तो गद्दार है इस देश का। रामनवमी इस देश के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। घर में मनाते हैं। कोई सड़क पे आके गुंडागर्दी करना इस देश की रामनवमी की कोई परंपरा नहीं। किसी दूसरे की धर्मस्थल के सामने खड़े होके लाठी चलाना, पिस्तौल लेके जाना, उन पे गुंडई करना, ये भगवान राम की मर्यादा है। तो राम के नाम पे कलंक है ये तो सब। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मेरे साथ हैं जाने माने चेहरा योगेंद्र यादव और तमाम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिसमें सरकार को डर लगता है जवाब देने में। आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को लेके इन लोगों ने संदेश दिया और इसी इफ्तार पार्टी पे हम अपनी बात रखेंगे। और जिस तरीके से तनाव माहौल चल रहा है मुसलमान और हिंदू को लेके इस भारत में, उसी के संदर्भ में लेकर हम बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत आपको वैसे हसनैन भाई का करना चाहिए जिन्होंने इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सर, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि इफ्तार पार्टी की जो थीम है हिंदू मुस्लिम एकता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई आज नई बात नहीं है। जी। हर साल इस देश में होते हैं। इफ्तार पे लोग मिलते हैं, जैसे होली पे मिलते हैं, तमाम जगहों पे मिलते हैं। और इफ्तार में हमेशा सब धर्म के लोग आते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई अनहोनी नहीं है, ये आज की बात नहीं है। सैकड़ों साल से इस देश में चला आ रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि सैकड़ों साल से इस मिट्टी में जो चल रहा है उसको अभी हम चला रहे हैं। हमारे देश की परंपराएं चला रहे हैं। क्योंकि सर ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है सवाल पूछने का, लेकिन जो माहौल है इस देश में वो तनावपूर्ण बन चुका है हिंदू मुस्लिम को लेके। टीवी स्क्रीन कुछ और कहती है, ज़मीनी स्तर पे अभी हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम सब एक थाली में खा रहे हैं। उसको कैसे हम दूर कर पाएंगे? जो नफरती हमारे दिलों में जो जाहिर की जा रही है उसको कैसे ख़त्म कर पाएंगे? तनाव है नहीं, तनाव बनाया जा रहा है। तनाव साधारण हिंदू मुसलमान के मन में नहीं है। जहांगीरपुर के अंदर सब कुछ करने के बाद जब आप जैसे लोगों ने जाके इंटरव्यू किया तो लोगों ने कहा ये तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? लोगों में तनाव नहीं है, लेकिन जिन लोगों की दुकान तनाव चलाने से बढ़ती है उन लोगों ने क्रिएट किया है। और साफ साफ खुल्लम खुल्ला कहूँ तो इस देश में जो आज सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, इन लोगों ने अपना धंधा बना लिया है हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करना, उनमें झगड़ा पैदा करना। और ये बिल्कुल वो काम कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने किया था। अंग्रेज़ों का हम क्या आप किताब में पढ़ते हैं, डिवाइड एंड रूल। आज इस देश में क्या चल रहा है? डिवाइड एंड रूल। बिना बात के कोरोना है उसमें हिंदू मुसलमान, नोटबंदी है हिंदू मुसलमान, कोई चीज़ हो उसके अंदर हिंदू मुसलमान, हर चीज़ में, डिमोलिशन में, अब इनको एनक्रोचमेंट में भी इनको हिंदू मुसलमान, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान करना इनका तरीका बन गया है। लेकिन मुझे यकीन है इस देश की मिट्टी ऐसी है कि बहुत देर तक ये चीज़ चल नहीं पाएगी। सर, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में कहीं सरकार ST/SC माइनॉरिटी और अल्पसंख्यकों को अधिकारों से वंचित रखने का तो प्रयास नहीं कर रही है। अल्पसंख्यक इस देश का हर व्यक्ति है। अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिर्फ सिख और ईसाई नहीं है। ये जो बम्बई में बिहार का, उत्तर प्रदेश का हिंदू, कोई पंडित जी कोई जाता है, वो भी वहाँ जाके अल्पसंख्यक है। जो दिल्ली के अंदर न जाने कहाँ कहाँ से लोग आके बसे हैं, वो भी अल्पसंख्यक हैं। और एक बात मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, चुनौती दे के कहता हूँ, इस देश का कोई एक शख्स भी हो जो अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने शहर में, अपने गली मोहल्ले में धर्म के लिहाज से भी अल्पसंख्यक ना हो, जाति के लिहाज से भी अल्पसंख्यक ना हो, भाषा के लिहाज से भी अल्पसंख्यक ना हो, तो मेरे को खड़ा करके दिखा दीजिए। इस देश का हर इंसान अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। तो ये कोई मुसलमानों पे, ईसाइयों पे एहसान नहीं है अल्पसंख्यक का करना, ये हम सबके जिंदा रहने की शर्त है।
सर एक तरफ तो योगी जी का एक स्टेटमेंट था कि मैं मुस्लिम हितैषी हूँ। जहांगीरपुरी में जिस तरीके की वारदात हुई और तमाम उस पार्टी पे वर्तमान में जो सरकार है उस पे तमाम वो सवाल खड़े हो जाते हैं और उनका जो स्टेटमेंट आता है वो खारिज हो जाता है। वो किस तरीके से आप उनके स्टेटमेंट को देखते हैं? उनके स्टेटमेंट पे क्या चर्चा करनी, जैसा उनका स्वभाव है। अब दिक्कत ये होगी इस देश में जो भगवा कपड़ा पहन ले वो अपने आप योगी, वो महाराज, वो श्री श्री कुछ भी कहलवा लो। आप भी अपने कपड़ा बदल के कुछ भी अपने आप को कहलवा लो, इससे तो कोई मतलब। साधु तो वो होता है जिसे दुनिया साधु बोले। योगी मेरे अपने कहने से नहीं हो जाता कि मैं योगी बन जाऊंगा। अफसोस ये है कि सरकार ने, जैसे मैंने कहा, इस सरकार ने धंधा बना रखा है और इस चक्कर में हमारे इतने सुंदर त्योहारों को बिल्कुल उस पर दाग लगा रहे हैं। अब बताइए, इस देश में दंगे पहले भी होते थे। रामनवमी पे इस तरह की गुंडागर्दी का कोई परंपरा इस देश में नहीं है। कुछ ऐसे त्योहार हैं जिसमें कुछ शस्त्र वस्त्र भी लेके चलते हैं। रामनवमी इस देश के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। घर में मनाते हैं। कोई सड़क पे आके गुंडागर्दी करना इस देश की रामनवमी की कोई परंपरा नहीं। अब क्या कर रहे हैं, रामनवमी के नाम पे यात्रा निकालेंगे। अच्छा भाई, यात्रा निकाल लो, चलो अच्छी बात है। अब यात्रा के अंदर लाठी भी, बेसबॉल बैट भी, उसके अंदर पिस्तौल भी, शॉटगन भी। ये कौन सी रामनवमी की परंपरा है भाई आप कर रहे हो? और फिर उसके बाद मुस्लिम मोहल्ले से गुजरेंगे, मस्जिद के सामने रुकेंगे, सामने रुक के गाली गलौज करेंगे, ऐसे ऐसे नारे लगाएंगे जो लग नहीं सकते इस देश के अंदर, और फिर वेट करेंगे कि चलो अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब तो कुछ होगा। ये कोई तरीका है? इस देश की परंपरा है ऐसा करना? ये खुल्लम खुल्ला गुंडई है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये खुल्लम खुल्ला राजनीतिक स्वार्थ के लिए की गई गुंडई है और ये देश देर सवेर इसे खारिज जरूर करेगा। सर आप जिस तरीके से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, तमाम संगठन इस तरीके के उत्सव, महाउत्सव मनाते हैं, लेकिन जो टीवी चैनल्स है वो तो आपकी बात नहीं रख रहे। आप कैसे जीत पाएंगे नफरती, धार्मिक नफरत से, जातीय नफरत से? ये आप सही कह रहे हैं। टीवी चैनल है, मीडिया है, वैसे आप लोगों की भी कोई होगा चैनल, तो सब लोग तो ऐसे नहीं हैं। लेकिन इस देश के मीडिया का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इतना जहर उगल रहा है इस वक्त, इतना नफरत फैला रहा है कि इन लोगों को मीडिया वगैरह तो कहना नहीं चाहिए। ये तो नफरत का धंधा करने वाले लोग हैं और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। मैं कहता हूँ भाई, भारत माँ की दो आँख हैं, हिंदू और मुसलमान। भारत माँ की कोई भी एक आँख फोड़ने की जो कोशिश करेगा वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, वो तो गद्दार है इस देश का। सबसे बड़ा देशद्रोह अगर भारत में कोई है तो हिंदू और मुसलमान में झगड़ा करवाना, नफरत करवाना, हिंसा फैलाना, ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। ऐसे देशद्रोही लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं और ये टीवी चैनल उसको परोसती रहती हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब लोग इन टीवी चैनल को बंद करना शुरू कर दें। किसान आंदोलन में हो गया था, किसानों ने तो तय कर लिया था। इन्होंने सोचा कि मीडिया से गाली दिलवा के किसान आंदोलन को बदनाम कर देंगे। हुआ उल्टा, किसान आंदोलन के बोलने से मीडिया बदनाम हो गया। सर किसान इसलिए जीत पाए क्योंकि मसला रोटी का था, लेकिन यहाँ पर तो धार्मिक आस्था का मसला है, यहाँ पर कैसे जीत पाएंगे? ये धार्मिक आस्था का मसला कतई नहीं है, ये तो राजनीति की दुकान का मसला है। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मुस्लिमों के लिए तो यहाँ पे आप इफ्तारी कर लीजिए, आप कितना भी इक्वलिटी का संदेश दे दीजिए। हिंदू राष्ट्र में तो आप सबको राम राम कहना होगा अगर भारत में रहना होगा। वो ये कहना कि भारत में रहना है तो राम राम कहना होगा, ये भगवान राम की परंपरा है ही नहीं। आप सोचिए, जब भगवान राम निष्कासित हो रहे हैं, जा रहे हैं अपने महल को छोड़ते हुए, तो लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि मतलब बेसिकली बुढ़े का दिमाग खराब हो गया है, क्यों तुम इसकी बात मानते हो? भगवान राम उसको क्या कहते हैं? कहते हैं अमर्यादा करके अगर मुझे ये नहीं 3 लोक का राज भी मिले तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। तो ये लोग जो मर्यादा भंग करके सोचते हैं कि उसके नाम पे कुछ कर लेंगे, ये तो भगवान राम के नाम पे सबसे बड़ा कलंक है। भगवान राम को क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। सबसे पहले मर्यादा। अरे जिसमें मर्यादा नहीं वो क्या राम? ये किसी दूसरे की
धर्मस्थल के सामने खड़े होकर लाठी चलाना, पिस्तौल लेके जाना, उन पे गुंडई करना, ये भगवान राम की मर्यादा है? तो राम के नाम पे कलंक है ये तो सब। सर, आप तमाम सड़कों पर रहते हैं, उन सब मुद्दों को बारीकी रूप से आप सड़कों पे देख पाते हैं, तकलीफ़ों को समझ पाते हैं, शोषित, वंचित, गरीबी, लाचारी, बेबसी को आप समझते हैं। यूथ जो है आज जो हमारा भटक गया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भटक नहीं गया है, भटकाया गया है। और ये भटकाया गया है चैनलों के द्वारा, टीवी के जहर के द्वारा। हकीकत ये है कि इस देश के युवक के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही है, और चूंकि रोजगार नहीं है और चूंकि इस देश में अमीर गरीब की खाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, अंबानी अडानी की संपत्ति, जब ये पूरे लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में हर शख्स की संपत्ति कम हुई है, हर शख्स की इनकम कम हुई है। अंबानी की इनकम 3 गुना बढ़ गई है संपत्ति, और अडानी की 10 गुना बढ़ गई है। इस बात को छुपाने के लिए ये सारे प्रपंच किए जा रहे हैं। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, मेरी बहन, मेरे भाई, इस देश की सच्चाई से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए ये सब हिंदू मुसलमान के खेल खेले जा रहे हैं। याद रखना, इस देश में किसी ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हैं हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, ये वो देश है। ये चलेगा नहीं इन लोगों की दुकान। एक दिन ये लोग सब इस नफ़रत की दुकान को ये देश ख़त्म करेगा, और इस देश का बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत बड़ी हमारी संस्कृति है। ये कोई जर्मनी नहीं है, ये हिंदुस्तान है। इसकी मिट्टी के अंदर सब चीज़ मिली हुई है। ये कुछ भी कर लें, मीडिया खरीद लें, पैसा खरीद लें, लेकिन इस देश की 5000 साल की मिट्टी हमारी है। स्वतंत्रता संग्राम का जो विरासत है वो हमारी है, और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान हमारा है। हम जीतेंगे। आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात कर रहे हैं, उसी देश पे लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है, और एक तरफ आप समानता की, यूनिटी की बात कर रहे हैं। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे कि एक तरफ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दूसरी आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का संदेश दे रहे हैं। क्या ये भारत के लिए शर्मनाक बात नहीं है? ये इस देश की परंपरा के खिलाफ है, इस देश की मिट्टी के खिलाफ है। 5000 साल से न जाने कौन कौन इस मिट्टी में आए, सब इस मिट्टी के हिस्सा बने, सब ने किया। कौन कौन धर्म आए जो ये आज अपने आप को हिंदू कहते हैं। हम सब लोग, हम भी पता नहीं कहाँ से आए होंगे, हमारे पूर्वज भी कहाँ से आए हैं, सब लोग कहीं ना कहीं से आए हैं, सब इस मिट्टी के होके रह गए, और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस मिट्टी के सच्चे रहेंगे, घुल मिल के रहेंगे, जिसका इफ्तार एक छोटा सा नमूना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये मुल्क वो मुल्क नहीं बचेगा। बाकी क्या होता है कि जो सत्ता में होता है ना, उसको बड़ा नशा रहता है। वो कहते हैं इनसे पहले भी जो तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का यकीन था, तो वो भी तख्त से उतर गया, ये भी उतर जाएंगे। एक आखिरी संदेश हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? ये भारतवर्ष बहुत खूबसूरत देश है, दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से एक है। इसकी खूबसूरती को बनाए रखना, इस खूबसूरती को बचाए रखना हमारी जिम्मेवारी है, और वो खूबसूरती तभी बनी रहेगी अगर इसके गुलदस्ते में सब अलग अलग तरह के फूल हों, तभी इसकी खूबसूरती है। वही गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं। इस गुलदस्ते में से कुछ फूल को निकालने और नोचने की जो कोशिश करेगा, वो अपने आप को नुकसान करेगा, और हम सबको इस गुलदस्ते को बचा के रखना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे योगेंद्र यादव जी, हमने इनसे बातचीत की। इन्होंने तमाम उन मुद्दों पे बात की जो लगातार सरकार जो है वो तनाव का माहौल बना रही है, हिंदू के खिलाफ मुसलमान को भड़का रही है, मुसलमान के खिलाफ हिंदू को भड़का रही है। लेकिन जो हमने बातचीत की, उसमें बातचीत में कंक्लूजन में यही निकल के आया कि सरकार ने जिम्मा नहीं लिया अधिकारों को बचाने का, हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। ये डाइवर्सिटी कंट्री है, हमें खुद अपने अधिकारों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार के रहते अगर हमारे अधिकार ख़त्म हो गए तो इफ्तार करने का भी समय हमें नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त रहते अपनी बात बोलिए, और ऐसे अगर आप अपनी बातें नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ गुलाम रह जाएंगी, और उनके हाथों में सिर्फ गुलाम की जंजीरें आएंगी। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी राय ज़रूर दें। और कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।